नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज हम बना लेते हैं हैदराबाद की बहुत ही फेमस कट मिर्ची भजिया चाट की रेसिपी। आप लोग इस रेसिपी को एक बार मेरी तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना मिर्ची ले ली है, और ये वाली मिर्ची जो है ना खास करके मिर्ची भजिया बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को अच्छे से धो करके ले लिया है। अब हमें मिर्ची को कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए यहाँ पे देखिए मिर्ची का जो सामने वाला भाग है ना उसे हमें थोड़ा सा कट करके अलग निकाल देना है इस तरह से, और बीच में हम चाकू की सहायता से है ना एक कट लगाएंगे लंबा सा। देखिए इस तरह से हमें एक चीरा लगा देना है, और चाकू की सहायता से हमें क्या करना है ना इसके अंदर जो ये बीज दिख रहे हैं ना इसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि हम मिर्ची के अंदर है ना कुछ मसाले भरेंगे। तो यहाँ पे है ना बहुत ही आसानी से निकल जाएगा चाकू से। तो इस तरह से आप है ना चाकू की सहायता से ही सारे है ना मिर्ची को कट करके इसके अंदर के जो भाग मिर्ची के जो बीज है ना उसे इस तरह से निकाल लीजिएगा। जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ ना, देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मिर्ची को है ना अच्छे से है ना कट लगा करके मिर्ची के जो अंदर के बीज है ना उसको मैंने अलग करके ले लिया है यहाँ पे। अब क्या करना है ना, हमें एक मसाला तैयार करना है मिर्ची के अंदर भरने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना ये इमली का पल्प लिया है। तो मैंने पहले से ही इमली को भिगो करके उसका पल्प को अलग करके ले लिया है, और ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच पल्प है इमली का। तो अब हमें क्या करना है ना इसके अंदर भुना हुआ बेसन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच भुना हुआ बेसन यूज़ करूँगी। 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और आधा चम्मच के करीब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची का पाउडर, उसे ऐड कर देना है। और थोड़ा सा हम यहाँ पे लेंगे अजवाइन। अब क्या करना है ना इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच से ही हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने है ना बेसन यूज़ किया है, तो जब इमली के पानी में आप बेसन को मिक्स करोगे ना तो लम्प्स बनने के चांसेस होते हैं। तो अच्छे से है ना इसको मिक्स करके लेना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके बेसन में जो है ना लम्प्स बनना शुरू हो जाएगा। तो अच्छे से आप है ना इसे मिक्स कीजिएगा इस तरह से, ताकि थोड़ा भी इसमें लम्प्स ना रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने है ना अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मसाला जो है ले लिया है। अब क्या करना है ना हमें मिर्ची के अंदर इसे भरना है। तो यहाँ पे मैं मिर्ची ले ली हूँ जो हमने साफ़ करके रखा था। अब इस तरह से मिर्ची एक लेंगे, और इसके अंदर है ना थोड़ा सा हम चम्मच की सहायता से ही ये मसाले को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अगर आपको चम्मच से डालना आ रहा है तो आप चम्मच से यूज़ कर लीजिएगा, डालने मतलब चम्मच से डाल लीजिएगा, या फिर हाथों से ही इस तरह से लगाइएगा मसाले को, बहुत ही अच्छे से जो है ना अंदर लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना हाथों से ही सभी मिर्ची में है ना एक एक करके मसाला जो है ना इस तरह से डाल ले रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो पे। तो मैं बोलूँगी कि आप लोग हाथ ही से ही लगाइएगा, क्योंकि हाथ से लगाने से है ना बहुत ही अच्छे से मसाला जो है ना अंदर अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से मैं सभी मिर्चियों में है ना मसाले को लगा लेती हूँ पहले। और आप लोग भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये बन कर के तैयार होता है। शाम के चाय के साथ आप लोग इसे खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। खास करके ये स्नैक्स रेसिपी है, क्योंकि शाम को ही इसे ज़्यादातर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना एक एक करके यहाँ पे सभी मिर्चियों में ये मसाले को है ना इस तरह से लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना सभी मिर्ची को अच्छे से जो है लगा लिया है मसाला। इस तरह क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे और हमें है ना अब एक मसाला पाउडर रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है।
तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे लेंगे नमक, आप काला नमक का भी यूज़ कर सकते हो, आधा चम्मच डालेंगे हम मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच ही हम लेंगे यहाँ पे आमचूर का पाउडर। बस इतना ही चीज़ लेने का है और अच्छे से है ना हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से ही हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने देखा होगा बाहर जब ठेले पे मिर्ची भजिया बनती है या फिर समोसे या फिर कचौरी या फिर भजिए, जो भी मतलब मंडी पे बाहर मिलता है ना, तो उसके ऊपर से जो है ना प्याज और मसाले डाल के देते हैं। तो आप लोग को याद होगा, तो ये वही मसाला पाउडर है जो हमें ठेले पे जब हम मिर्ची भजिए खरीदते हैं ना तो ऊपर से हमें डाल करके दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा मसाला पाउडर बन करके तैयार हो गया, उसे साइड में लगा देंगे। दूसरी तरफ हम है ना मिर्ची भजिया बनाने के लिए एक घोल तैयार कर लेंगे बेसन का। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 कप यहाँ पे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1/4 कप यहाँ पर हम लेंगे चावल का आटा मिर्ची भजिए को क्रंची बनाने के लिए। और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन को। तो अजवाइन को मैं है ना हाथों से ऐसे क्रश करके डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो थोड़ा सा ही नमक, आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे। आधा चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे मिर्ची का पाउडर और चुटकी भर हम ऐड करेंगे इसमें हल्दी का पाउडर कलर के लिए। तो बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे मैंने हल्दी लिया है, ज़्यादा हल्दी का यूज़ मैं नहीं करूँगी। तो अब क्या करना है ना, पहले इन सब चीज़ों को है ना सूखा ही हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि हमने जितने भी मसाले डाले हैं ना तो आपस में पहले है ना ये मिक्स हो जाए। तो अच्छे से पहले सूखे में ही इसे हमें अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। और उसके बाद है ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके है ना आटे का अच्छे से एक घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए है ना मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल ले रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें है ना मिर्ची भजिए के लिए अच्छा सा एक घोल जो है तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना इस तरह से मिर्ची भजिया के लिए घोल तैयार कर ले रही हूँ। और आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, अगर लास्ट तक आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं है ना अच्छे से देखिए इस तरह से घोल बना करके तैयार कर लिया है। अब क्या करना है ना, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी के भर, सिर्फ 1 चुटकी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 चुटकी यहाँ पे हमें लेना है बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, जो खाने वाला सोडा होता है ना, उसे बस 1 चुटकी मैंने यूज़ किया है लेकर के। इससे है ना जो मतलब हम लोग मिर्ची भजिया बनाएंगे ना तो अच्छे से वो बनेगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखिए कढ़ाई रख दी थी मैं पहले से ही, उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए। अब है ना हम मिर्ची भजिया तल लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे मिर्ची का घोल बना के रखा है ना बेसन का, उसके अंदर मिर्ची को इस तरह से डुबोएंगे और है ना एक एक करके तेल के अंदर इस तरह से छोड़ते जाना है। तो देखिएगा इस तरह से। और आप जब घोल तैयार करोगे ना चने का दाल आटे का, तो आपका घोल जो है ना ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा पतला कर दोगे ना घोल को तो वो मिर्ची के ऊपर थोड़ी भी नहीं रुकेगी, फिसल के नीचे गिर जाएगी। तो याद रखिएगा जब भी आप घोल तैयार करोगे ना मिर्ची भजिया बनाने के लिए, थोड़ा सा उसे गाढ़ा रखिएगा, ताकि है ना जो मिर्ची हम उसमें डुबोएंगे ना तो अच्छे से वो बेसन जो है ना मिर्ची को पकड़े रहे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक एक करके यहाँ पे मैंने देखिए सभी मिर्ची को डाल दिया है और थोड़ी देर इसे पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से है ना नीचे से पकना शुरू हो जाएगा ना तो वो अपने आप कढ़ाई को नीचे से छोड़ने लगेगा। जब कढ़ाई छोड़ देगा तब हमें क्या करना है ना, इस तरह से दूसरी तरफ पलटा देना है पकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो मिर्ची भजिया डाले थे ना कढ़ाई के अंदर, तो अच्छे से जो ये है ना
मतलब पक करके ऊपर आ चुका है। तो मतलब हमारा जो मिर्ची भजिया जो है ना अच्छे से एक तरफ से मतलब बन गया है, पक गया है। तो उसे दूसरी तरफ पलटा देंगे पकने के लिए, और अच्छे से इसे हमें ना 2 से 3 बार पलटाते हुए अच्छे से ही पका लेंगे। और लास्ट में हमें ना इसका 1% भाग जो है कच्चा रखना है हमें, क्योंकि हम कट मिर्ची भजिया चाट रेसिपी बना रहे हैं, तो हमें है ना 1% मिर्ची भजिया का जो है ना कच्चा रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं है ना अच्छे से मिर्ची भजिया को दोनों तरफ अलटते पलटते जो है पका ले रही हूँ इस तरह से। और इसका 1% भाग जो है ना कच्चा है, तो इसे हम तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। और दूसरी बार भी हम इसी तरह से मिर्ची जो हमने बचा मतलब हमारा जो मिर्ची बचा हुआ है ना, तो दूसरी बार भी हम ऐसे ही इसे डाल देते हैं। और अच्छे से इसे भी हम है ना दोनों तरफ अच्छे से पकने के बाद उसे भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी बार भी मिर्ची को अच्छे से अलटते पलटते हुए पका लिया है। और यहाँ भी है ना मिर्ची का 1% भाग जो है ना कच्चा है। तो इसी स्टेज पे हमें मिर्ची को निकाल लेना है अलग। इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिएगा एक। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे मिर्ची तल करके है ना इस तरह से एक प्लेट में निकाल ली हूँ। और इसे अब क्या करना है ना हमें कट करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो हम लोगों ने जो ये मिर्ची भजिया बना करके रेडी करी है ना, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है ताकि हमें कट करने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो ये अब क्या करना है ना हम इसे कट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कट करने का मैं तरीका बता देती हूँ। इस तरह से एक मिर्ची ले लेंगे और अच्छे से है ना चाकू की सहायता से हमें इस तरह से कट लगा लेना है। आप छोटे छोटे भी कट कर सकते हो या फिर इस तरह से बड़े बड़े भी, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने है ना इस तरह से थोड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस में है ना जो है मिर्ची भजिए को कट कर ले रही हूँ इस तरह से। और इसी तरह से हम क्या करेंगे ना सारे मिर्ची को अच्छे से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट मिर्ची भजिया चाट आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। और ये है ना खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसका बनाने का जो तरीका होता है ना ये बहुत अलग अलग होता है। कई जगहों पे अलग तरीके से बनता है, कई जगहों पे अलग तरीके से इसे बनाया जाता है। तो ये भी एक तरीका है हैदराबाद में बनाने का मिर्ची भजिया का। तो इस तरह से ज़रूर से आप लोग भी ट्राई करना। और कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी लास्ट तक ज़रूर से कमेंट करके बताना मुझे। तो इस तरह से देखिए मैंने है ना एक एक करके मिर्ची भजिया को है ना अच्छे से इस तरह से कट लगा ली हूँ। और अब वापस से हम क्या करेंगे ना सारे मिर्ची भजिया को उसी प्लेट में ले लेते हैं एक, और इसे हम वापस से तलेंगे। तो यहाँ पे वापस से हम गैस के पास आ जाते हैं। तो हमारा तेल जो है ना नॉर्मल गरम है, मतलब मैंने गैस को बंद नहीं किया था, सिम करके चले गई थी। और हमारा तेल जो है ना नॉर्मल गरम है, ज़्यादा गरम में मत डालिएगा वरना आपकी मिर्ची जो है ना जल जाएगी। तो नॉर्मल गरम तेल में ही इसे हमें अच्छे से है ना 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्ची को डाल दिया है और अच्छे से है ना इसे हमें फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना अच्छे से फ्राई करना शुरू कर दिया है मिर्ची को। और थोड़ा सा जब इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा ना तब हम ये मिर्ची को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से फ्राई करने से जो है ना मिर्ची आपकी बहुत ही अच्छे से क्रंची बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए और हमारा मिर्ची जो है ना बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे ना इसे वापस से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं वापस से उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे मिर्ची जो है ना बन करके तैयार है। तो यहाँ पे हम ऊपर से मिर्ची के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज के टुकड़े, इससे बहुत ही टेस्टी लगेगा मिर्ची भजिया खाने में। और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया के पत्ते ऊपर से। और यहाँ पर लास्ट में हम ऐड कर देंगे जो मसाला पाउडर हमने रेडी किया है ना
उसे ऐड करना है। तो मैं आधा चम्मच के करीब इसमें ऐड कर देती हूँ। और लीजिए, मेरी बहुत ही टेस्टी हैदराबाद की बहुत ही फेमस कट मिर्ची भजिया चाट बन करके तैयार हो चुकी है और ये खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। आप लोग इसे शाम के चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाय।